हाय बच्चों, आज हम चैप्टर 8 बायनॉमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम में किस तरह के हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों, उसी के बारे में हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम पिछली क्लासों में पढ़ते रहे हैं, तो अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर अगर 2 होता था, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे फार्मूलों का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ a माइनस बी होता था, तो फिर हम इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फार्मूले का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास पावर 3 होती थी, उसके लिए भी हमारे पास फार्मूले थे। वो थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। लेकिन अगर यहाँ माइनस होते थे, उसके लिए भी हमें फार्मूले मिल जाते थे और उन फार्मूलों की मदद से ऐसे क्वेश्चनों का हम सलूशन ढूंढ लेते थे। लेकिन बच्चों, अगर हमारे पास इससे ज़्यादा पावर होती है, अब ज़्यादा पावर का मतलब अब 10 पावर है, तो 10 पावर के लिए हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन हमें मुश्किल में डाल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बायनॉमियल थ्योरम के द्वारा सॉल्व करते हैं, और उसमें कौन से फार्मूले हमें यूज करने हैं वो भी हमको यहाँ सीखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास इसका फार्मूला है a प्लस बी की पावर n, तो इसको फार्मूले में लेते हैं NC0 a की पावर n और b की पावर 0। सेकेंड स्टेप होता है इसका NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। मतलब जो यहाँ है वही पहले स्टेप में माइनस होगा, दूसरे में पावर होगी, प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, प्लस अगर यहाँ लेते हैं NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, प्लस डैश डैश डैश। अब इसमें कोई एक टर्म ले लेते हैं, जैसे हम r लेते हैं, तो यहाँ पर NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r प्लस डैश डैश और भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर अब n कुछ भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है। तो अब हम इस तरह से इस फार्मूले से जो ज़्यादा पावर के क्वेश्चन है उनका भी सलूशन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर यहाँ पर माइनस है, जैसे हमारे पास a माइनस बी की पावर n है, तो अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट माइनस करना है। मतलब जो ऑड वाले नंबर है, जैसे सी में ऑड वाले नंबर है, उनमें आपको माइनस करना है, बाकी इसी फार्मूले को आपको एडजस्ट करना है। तो फिर ये फार्मूला आपके पास आएगा NC0 a की पावर n b की पावर 0, और यहाँ माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, माइनस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, प्लस डैश डैश डैश। अब आप कहेंगे r में आप कौन सा साइन लेंगे, r तो कोई नंबर ही नहीं है, इवन ऑड। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास एक ऑप्शन होता है -1 की पावर r कर देते। अब अगर r हमारे पास ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से फिर a की पावर n माइनस r और b की पावर r प्लस डैश डैश डैश। ये फार्मूले आपके बच्चों डन हो गए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हमारे पास 1 प्लस a है, मतलब 1 प्लस b लीजिए बच्चों, 1 प्लस अगर b है तो फार्मूला आपके पास क्या बन सकता है, मतलब a बार a के पोर्शन जितने हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसकी जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ फार्मूला बनेगा NC0। अब किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है बच्चों, तो यहाँ b की पावर 0 की वैल्यू 1 हुई तो कोई मतलब नहीं, प्लस NC1 b की पावर 1, NC2 b की पावर 2, NC3 b की पावर 3, प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ लेंगे NCR b की पावर r प्लस डैश 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 डैश। अब आगे के स्टेप में अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर n होगा पावर बच्चों, 1 माइनस बी की पावर n है, तो इसका फार्मूला बनेगा। अब इसमें फिर अल्टरनेट माइनस चलेंगे, जो ऑड नंबर है उनके साथ माइनस होगा, तो NC0 माइनस NC1 b की पावर 1 प्लस NC2 b की पावर 2 माइनस NC3 b की पावर 3 प्लस डैश डैश।
अब यहाँ पर -1 की पावर r NCR b की पावर r प्लस डैश 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 आप कहीं तक ले जा सकते हो। तो इस तरह से इन फार्मूलों का हम यहाँ यूज करने वाले हैं बच्चों। अब इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आइए एक्सरसाइज देखते हो बच्चों इसके क्वेश्चन। और फर्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्सपेंड इज ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चनों को आप सलूशन इसका बताइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास बच्चों 1 - 2x की पावर 5, इसका हमें सलूशन करके देना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें जो फार्मूला हमारे पास यूज होने वाला है कौन सा है, लास्ट का हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर 4 फार्मूला यूज होने वाला है। ये फार्मूला नंबर 1 है, और ये फार्मूला नंबर 2 है, ये फार्मूला नंबर 3, तो ये फार्मूला नंबर 4 है। इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बच्चों जो b के प्लेस पे है वो हमारे पास 2x है, n के प्लेस पे हमारे पास 5 है। तो आइए इस फार्मूले के लिए पहले फार्मूला डालते हैं बच्चों हमारे पास। तो फार्मूला है 1 - b की पावर हमारे पास n है। तो अब ये NC0, तो आइए बच्चों ये भी जान लेते हैं NC0 की वैल्यू क्या होती है। NC0 यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले अब आप आइए सीखिए NCR को हम ब्रेक कैसे करते हैं। तो आप देखिए बच्चों, इसको हम फैक्टोरियल n यहाँ लेते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल r, और ये फैक्टोरियल आपके पास होगा कितना n - r, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को अब यहाँ पर और बहुत सी चीज़ सीखने की है बच्चों। जैसे हमारे पास फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 इसको ब्रेक करेंगे तो इसको बैक काउंटिंग में तब तक नोट करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे कि अगर कहीं ऐसा है कि हमको केवल 5 को बाहर निकालना है, तो अगर 5 को बाहर निकालना है, 5 को बाहर निकालिए और इसके बाद उसके बाद वाला नंबर आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। जैसे आप फैक्टोरियल आपके पास 10 है, आप 10 में से आप 2 नंबर बाहर लेना चाहते हैं, तो 10 और 9 बाहर आ गए, तो अब अंदर क्या बचता है, तो अंदर फैक्टोरियल 8 बचेगा बच्चों। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर आइए बच्चों देखते हैं हम यहाँ कि हमारे पास जो NC0 है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो NC0 का मतलब आप इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल n और डिवाइड में फैक्टोरियल आपके पास 0 है, और यहाँ पर आपके पास फैक्टोरियल बनना है n - 0। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल n ही रहेगा, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। एक बात और आपको सीखने को मिल रही है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। अगर फैक्टोरियल 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, ये 1 और इसमें से फैक्टोरियल n बन रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1। मतलब यहाँ पर आपने देखा NC0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो आपके पास कंफर्म हो गया। चलिए फार्मूला डालते हैं इसमें। तो फार्मूला हमारे पास है NC0 - NC1, और यहाँ पर आपके पास है b की पावर 1 प्लस NC2 b की पावर 2 और माइनस NC3 b की पावर 3 प्लस। अब आप कहेंगे कहाँ तक आप नोट करेंगे, तो आप कहीं तक भी ले जाइए। अब यहाँ पर हम डैश डैश करके r लेते हैं, और ये इस तरह से r, और यहाँ पर NCR के साथ b की पावर r कह सकते हैं प्लस डैश डैश, ये फार्मूला डाल दिया आपने। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 - 2x। 1 - 2x की पावर अब आपके पास कितना है 5। तो अब इसको फार्मूले में एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर डालेंगे आप बच्चों, सबसे पहले n का मतलब 5C0 और 5C0, इसके बाद 5C0 के बाद आपके पास बनना है, कुछ नहीं बचेगा, n की जगह 5C1 और यहाँ पर 2x की पावर 1 प्लस यहाँ 5C2 लेंगे, और b की जगह 2x की पावर 2 बनेगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला डाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 5C3 ले रहे हैं, और यहाँ 2x की पावर आपके पास 3 बनेगा। और यहाँ आप प्लस नहीं करेंगे, आपको कितने स्टेप लेना है, ये पावर 5 है तो 6 स्टेप लेना है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप लेंगे 5C4 और 2x की पावर आपके पास आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4। अब माइनस 5C5
और यहाँ 2x की पावर आपके पास कितना आया 5। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो गए। अब इसका सलूशन करना बच्चों, सलूशन किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। इसके सलूशन के लिए सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आपको पता चल चुकी है 1 माइनस, अब 5c1 की वैल्यू कितनी होगी देखिए बच्चों। अब 5c1 का मतलब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर बनेगा फैक्टोरियल 5 और डिवाइड में फैक्टोरियल 1 और यहाँ फैक्टोरियल आपके पास बनेगा 5 माइनस 1। तो अब इसको बाहर 5 निकालेंगे तो यहाँ बनेगा फैक्टोरियल 4 रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इसको बाहर माइनस करेंगे तो 4 बनेगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इसका सलूशन 5 आ गया। तो अब आप इसमें कह सकते हैं अगर आपके पास यहाँ 5c1 है तो इसकी वैल्यू आपको 5 मिल गई। तो यहाँ पर तो आप डाल सकते हैं सीधे वैल्यू, यहाँ पर आ गए 5 इंटू, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस, अब ये 5c2 की बात आती है तो 5c2 में यहाँ 2 ले लिया तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो गए और यहाँ पर 2 बना। इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ से बच्चों बाहर करेंगे 5 इंटू 4 को और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फैक्टोरियल 2 को ब्रेक किया 2 इंटू 1 में और यहाँ पर आया आपके पास फैक्टोरियल 3, इससे कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 5 2 जा 10, मतलब इसका सलूशन भी आपको मिल चुका है कितना 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5c2 की वैल्यू 10 डाल सकते हैं। चलिए अब इसको करेंगे 2 2 जा 4 और x स्क्वायर माइनस, अब 5c3 की वैल्यू आपको फाइंड करना बच्चों। आइए 5c3 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है 5c3, इसको ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल 5 और डिवाइड में फैक्टोरियल 3 और इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अब देखिए फैक्टोरियल 3 बच्चों तो यहाँ से आपको क्या निकालना है 5 इंटू 4 को और यहाँ पर आपके पास फैक्टोरियल 3 बचा, फैक्टोरियल 3 नीचे भी है और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 बचता है तो ये तो इससे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 5 इंटू 4 बचता है, फैक्टोरियल 2 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 1 में 2 2 जा 4 मतलब 10। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें ले सकते हैं 5c3 की वैल्यू भी 10। तो यहाँ पर भी आपने 10 डाल दिया। अब इसको ब्रेक करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 x की पावर 3 प्लस। अब आइए इसको ब्रेक करते हैं बच्चों, 5c4 को ब्रेक करने का मतलब है यहाँ फैक्टोरियल 4 बना और यहाँ पर 4 बनेगा तो इससे आप 5 केवल बाहर निकालेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 4 तो आपके पास ऑलरेडी आ ही जाएगा। 5 को बाहर निकाला तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बचता है और ये फैक्टोरियल 4 नीचे कैंसिल होने के लिए बिल्कुल रेडी है तो फैक्टोरियल 4 और इसमें से फैक्टोरियल 1 बनेगा बच्चों ये, तो ये इससे कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपके पास 1 होगा, इसका ऑल ओवर सॉल्यूशन 5 हुआ। तो इसका मतलब 5c4 की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पर आपने 5 डाला, इसको ब्रेक किया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 x की 4 माइनस। अब 5c5 की वैल्यू 1 होगी बच्चों। देखिए 5c5 अगर लेते तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ भी 5 हुआ, यहाँ 5 माइनस 5 करेंगे तो ये तो 5 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, नीचे आपके पास फैक्टोरियल 0 बनेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1/1 यानी कि आपके पास 5c5 की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ 1 इंटू यहाँ पर 32x की पावर 5। इस तरह से इसका जो ऑल ओवर सोल्यूशन हुआ 1 माइनस 5 2 जा 10x और ये 40x स्क्वायर माइनस का 80x क्यूब प्लस का ये कितना हुआ 5 2 जा 10 और 15 16 x की 4 माइनस 32 x की 5। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपने बच्चों डन कर लिया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है 2/x माइनस x/2 की पावर 5, इसका हमें सोल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे सेकंड फार्मूला आपको इन्वाइट करना है। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास है बच्चों a माइनस b की पावर n इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपके पास है nc0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस यहाँ पर डालेंगे nc2 और a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2
माइनस NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3 प्लस यहाँ पर आप NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4 माइनस का NC5 और a की पावर n-5 डिवाइड में b की पावर 5 और प्लस डैश 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 आप कर सकते हैं। तो आइए फार्मूला डालते हैं, इसमें क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2/x माइनस x/2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों। तो यहाँ पर आप डालेंगे 5c0 और x के प्लेस पे आप समझ सकते हैं, a के प्लेस पे आपके पास है 2/x की पावर 5 और b की पावर 0 का मतलब है x/2 की पावर 0 और ये सॉल्व हो गया। माइनस यहाँ 5c1 डालेंगे और 2/x की पावर आपके पास यहाँ बनने वाला बच्चों n-1 का मतलब क्या हुआ 4, पावर कम करिए और b की जगह आप x/2 की पावर आप 1 डालेंगे प्लस यहाँ 5c3 फार्मूले को डाल रहे हैं। a के प्लेस के बाद आपके पास है 2/x, अब यहाँ 5 - 2 करेंगे पावर 3 आएगी और यहाँ x/2 की पावर आपने 2 डाल दिया, प्लस नहीं माइनस आएगा अब यहाँ। अब इसको डालें तो यहाँ पर 5c3 और 5c3 तो आपने कर लिया है, कैसे कर लिया, यहाँ तो 2 होना चाहिए बच्चों, यहाँ 2 होगा। अब यहाँ 5c3 आप डाल रहे हैं, x के प्लेस पे आपके पास है 2/x की पावर, अब यहाँ पर 5 माइनस यानी कि 2 बनेगा और b के प्लेस पे आपके पास आएगा यहाँ पर x/2 की पावर यहाँ पर बनना है 3। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, +5 यहाँ पर डालेंगे 5c4 और यहाँ 2/x की पावर हमारे पास 1 बनेगा और यहाँ x/2 की पावर 4 बनेगा माइनस। अब फाइनली यहाँ पर आएंगे तो हम 5c5 बनेगा और a के प्लेस पे देखिए बच्चों यहाँ पर 2/x की पावर 0 बनेगा और यहाँ पर आपके पास x/2 की पावर 5 बनेगा। ये फार्मूले में आपने क्वेश्चन को एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 5c0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो ये बात आपको पहले भी क्वेश्चन में मिला था और यहाँ 5c0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ तो आपने 1 डाल दिया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और बाई x की पावर 5 और यहाँ किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती तो इसकी वैल्यू 1 हो गई माइनस। अब यहाँ 5c1 आ रहा है बच्चों, पीछे भी आया था 5c1 इजिकल टू, तो 5c1 की वैल्यू आपके पास 10 हो, 5c1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है बच्चों 5 ही होती है। आप ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 5c1 का मतलब फैक्टोरियल 5 और डिवाइड में फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल आपके पास क्या होगा 5 - 1, तो 5 को बाहर कर पाएंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर 4 बनेगा और इस तरह से आपके पास फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, इसमें माइनस करेंगे फैक्टोरियल 4 बनेगा। फाइनली इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर दिया बच्चों। तो यहाँ 5c1 की वैल्यू जो 5 आ गई, ये भी आपने कंफर्म कर लिया। आप पिछले क्वेश्चन में भी यही काम कर चुके हैं, तो यहाँ 5 आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16/x4 और इंटू x/2 आ रहा है, प्लस इसको ब्रेक करते हैं बच्चों तो ये हमारे पास अब आने वाला है। इसमें आप देखेंगे 5c2। अब 5c2 को भी पिछले पार्ट में हमने किया था, इसकी वैल्यू 10 निकाला था और इसकी वैल्यू 10 आएगी। और अगर आप 5c3 लेते तो इसकी वैल्यू भी आपने पिछले क्वेश्चन में लिया था और वो भी 10 थी। और इसी तरह से अगर आप 5c4 लेते तो इसकी वैल्यू 5 थी और 5c5 की वैल्यू तो आपके पास 1 थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 5c2 की वैल्यू अब आप डाल सकते हैं, 5c2 की वैल्यू 10 और इसको ब्रेक करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8/x3 और ये x²/4 माइनस इसकी वैल्यू 5c3 की वैल्यू 10 है और ये 2 2 जा 4/x² और ये x³/8 बनेगा और प्लस का इसकी वैल्यू 5c4 की 5 है और यहाँ पर 2/x और ये x⁴ डिवाइड में आपके पास 16 बनने वाला है और इसकी वैल्यू 1 होती बच्चों, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई
और ये x की पावर 5 डिवाइड में 32। इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनने वाला है 32 बाई एक्स की पावर 5 और माइनस इसको कैंसिल करते हैं बच्चों 8 आएगा और 8 5 जा 40 और यहाँ पर एक x की पावर कम हो जाएगी तो यहाँ डिवाइड में x की पावर 3 बचेगी और यहाँ पर देखिए बच्चों इससे 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10 20 और यहाँ पर इससे पावर 1 कम हो गई तो डिवाइड में x बना। पावर 3 है, पावर 2 इससे माइनस हो जाएगी तो माइनस, आइए इसको ब्रेक करते हैं तो इसमें 4 2 जा 10 और 2 5 जा 10 तो यहाँ पर आएगा 5 और इससे पावर 3 माइनस हो गई तो यहाँ x बनता है और यहाँ पर प्लस देखिए इसको कैंसिल करते हैं 2 8 जा 16 और यहाँ 5 बचता है तो 5 बाई 8 बना और ये एक x कॉमन होगा तो यहाँ x की पावर 3 बनेगा और माइनस यहाँ पर x की पावर 5 डिवाइड में 32। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बच्चों क्या हो गया, डन हो गया।